तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे लेक्चर्स में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी। और ये जो टॉपिक है ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्यों है? क्योंकि जैसे देखो, जो अर्थ है ना, जो हमारी अर्थ है, वो हर एक ऑब्जेक्ट को एक सिमिलर एक्सेलरेशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को। और उसकी वैल्यू क्या होती है? अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो A=G। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो तो होती है 9.8। बट हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर कैलकुलेशन इजी होता है, इसके लिए हम यूज लेते हैं 10। ये समझ में आया आपको? और ये जो जी की वैल्यू है ना, ये जी की वैल्यू अर्थ के डेप्थ के साथ में, अर्थ के रोटेशन के साथ में एंड अर्थ के हाइट के साथ में चेंज होती जाती है। बट हमें यहाँ पे जो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको कांस्टेंट मानना है। कांस्टेंट क्यों मानेंगे? क्योंकि हम इस टॉपिक के अंदर जो भी बात करेंगे ना, वो हर एक क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट ना तो अर्थ से ज्यादा हाइट पे होगा ना डेप्थ में होगा, इसीलिए हम एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म मान के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मैंने देखो, अब आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको 3 इक्वेशन पढ़ाई थी। इक्वेशन ऑफ मोशन अलग लेक्चर लिया था मैंने आपका, आप उसे देख लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो वो इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन तो थी V=U प्लस 80। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी? S=UT प्लस 1/2 80 का स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन थी V का स्क्वायर U² प्लस 2AS। अब इसके अंदर कौन क्या है ये बता देता हूं मैं आपको। जो V है ये तो है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। एंड A है, A आपका एक्सेलरेशन है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड ये U इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे जो S है, ये S है डिस्प्लेसमेंट। एस डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस, ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। एस है वो डिस्प्लेसमेंट। तो यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी जिन्हें मैंने आपको पढ़ाया था, या फिर आपने कहीं भी कोचिंग में कहीं से भी पढ़ा है। तो ये तीनों जरूरी है। इसके अंदर ये जो ए है ना, इस ए को हम 9.8 या 10 मानेंगे। ये जो क्वेश्चन में दिया होगा तो 9.8 लेना, नहीं तो 10 लेना है। तो अब देखो क्या, तो अब इन्हीं इक्वेशन को यूज करना है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी कोई नया टॉपिक नहीं है हमारा, बस यही सब कुछ यूज करना है। एक ही जगह 9.8 या 10 लिखना है। अब आप सोचोगे कि यार कुछ तो नया है ना, तभी तो ये अलग से टॉपिक लिया है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसके अंदर नया क्या है? क्या नया है? तो इसके अंदर नया है डायरेक्शन। नया क्या आने वाला है? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का यार हमें नहीं, कोचिंगों के अंदर कहीं पे भी हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है कि जब ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशन को पॉजिटिव, नीचे आते हो तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को। अब इसके अंदर तो मैं खुद ही कंफ्यूजन था जब मैं 12th में पढ़ता था। तो मैं नहीं चाहता कि यार आप जहां पे भी हो ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लोगे ना, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एंड इस साइन कन्वेंशन से आप सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से सोल्व कर लोगे। तो अब हम चलते हैं साइन कन्वेंशन की तरफ। एकदम फोकस पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। इधर उधर आपका ध्यान होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो फिर कोई कंपटीशन एग्जाम में आप क्रैक नहीं कर पाओगे, मुश्किल होगी। ऐसा नहीं कि भाई जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो कभी क्रैक नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं, लेकिन लिमिट होनी चाहिए उसकी भी। तो देखो, मान लो कि ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट या ग्राउंड। यहां पे हम कुछ भी मान लें, यहां पे हम जीरो मान के चलेंगे, यहां पे मान लेंगे जीरो। अब इससे ऊपर जो भी होगा ना, ऊपर की तरफ, उससे हम लेंगे पॉजिटिव।
एंड नीचे जो भी होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? तो अब मैं एक वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूं यहाँ पे, ut प्लस 1/2 80 का स्क्वायर। अब ये जो एस के है डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना, तो हमको एस लेना है पॉजिटिव। एंड जब हम नीचे की तरफ फेंकेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हम एस लेंगे नेगेटिव। एंड जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव लेनी है। वेलोसिटी क्या लेनी है? पॉजिटिव। एंड जब हम नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव। ये आपको समझ में आ गया? समझा देता हूं मैं आपको। एक साइन कन्वेंशन को पकड़ लेना है और उसके बाद में देखना जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लो, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे हम कुछ भी मानेंगे वो जीरो मानेंगे। इसके ऊपर की तरफ जो भी फेंकेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव लेना है, इसके नीचे जो भी है वो नेगेटिव लेना है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ है। तो जब ऊपर फेंकेंगे ना, ऊपर फेंकेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे फेंकेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे वेलोसिटी नेगेटिव। तो अब जो बात आती है वो आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की या ग्रेविटी ग्रेविटी की, जी की बात आती है। अब हम पूरी बात इसके ऊपर करने वाले हैं, जी के ऊपर। तो देखो, अब समझो आप, जैसे कोई बॉल है, मैंने इस बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया। अब नीचे की तरफ फेंके तो जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगेगा वो भी तो नीचे की तरफ ही लगेगा ना, वो भी नीचे की तरफ ही लगेगा। एंड जब मैंने मान लो एक और बॉल है, मैंने इसको फेंक दिया ऊपर की तरफ। अब मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका है, बट इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन या जी लगेगा वो जी तो नीचे की तरफ ही लगेगा। जी नीचे की तरफ ही लगेगा। मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ लगा है। जब नीचे की तरफ फेंका तो भी नीचे की तरफ लगे। तो आप एक चीज समझ लो, चाहे बॉल को ऊपर फेंको, नीचे फेंको, दाएं फेंको, बाएं फेंको, कुछ कहीं पर भी फेंको, लेकिन जो उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी वो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करती है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? माइनस का जी। तो जो एक्सेलरेशन होगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो वो हमेशा नेगेटिव का जी ही होगा। ठीक है, तो यहां पे भी मैंने आपको समझा दिया है। जी या ए ऑलवेज आपको नेगेटिव का जी लेना है। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों? इस साइन कन्वेंशन को आप पकड़ लेना अच्छे से। एक बार फिर से देख लो कि चाहे बॉडी ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, कहीं पे भी जाए, आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव में ही होगा। क्योंकि जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फेंकेगा तो एक्सेलरेशन या ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है। एंड ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखना आप क्वेश्चन करने में कितना मजा आता है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ए बॉडी इज थ्रोन vertically upward with speed u। हम v स्पीड, u स्पीड से सबसे पहले बॉल को फेंकते हैं। अब हमें क्या क्या निकालना है? टाइम टेकन, इट रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय इट।
रीच मैक्सिमम हाइट, एंड जो सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड है, मैक्सिमम हाइट, सेकेंड है आपका मैक्सिमम हाइट, एंड थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन होगा टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब एक बार फिर से मैं पढ़ के आपको समझा देता हूं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है जिसे हम वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंकते हैं यू स्पीड से, इनिशियल स्पीड यू है, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो हमें निकालना है कि बॉल मैक्सिमम हाइट तक जाएगी ना, उसके अंदर कितना टाइम लेगी, एंड जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी, एंड बॉल जब वापस आएगी तो कितना टाइम लेगी। ये तीनों क्वेश्चन मैंने बोल दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखना है सॉल्यूशन, एंड पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब टाइम किस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो आएगा हमारा, तो ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब कुछ आप साइन कन्वेंशन समझा देता हूं एक बार। यहाँ पे जैसे मान लो ये है, यहाँ पे तो हमने क्या ये यहाँ पे हमने ग्राउंड है, मान यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान लो हमने बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो तो होगी यू, ये हमको दे रखा है, एंड जब बॉल मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर चली जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। अब कैसे होगी आप फील करो इस चीज को कि जैसे मान लो यहाँ पे आप एक बॉल जैसे मैंने यहाँ से एक बॉल फेंकी, ऐसे फेंकी, तो वो मैक्सिमम हाइट के बाद जाने के बाद में वापस आएगी, तो वापस आने से कुछ मोमेंट पहले वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो नीचे आएगी वापस। अगर वेलोसिटी कुछ होगी तो और ऊपर चली जाएगी वो, तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी जीरो एंड यू पॉजिटिव है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, एंड जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है बट एक्सीलरेशन है ना जी वो नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो ये हो जाएगा माइनस का जी। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। अब हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर रखना है वेलोसिटी, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, आप ये इनका पता होना चाहिए। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, ए है एक्सीलरेशन जो यूनिफॉर्म है। अब v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा जीरो, एंड u है वो u रहेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है u, एंड t हमें निकालना है, नहीं यहाँ पे t नहीं, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है ये प्लस है, एंड यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ए है, ए हमारा माइनस का, जी टी हमको निकालना है। अब क्या होगा, जी टी को हम इस साइड भेज देते हैं, जी टी यहाँ पे रह जाएगा यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो टाइम निकालना है, यू अपॉन जी। इसको आप कॉपी के अंदर नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आ गया हमारे पास टाइम, जो टाइम लगेगा ना मैक्सिमम हाइट तक जाने तक का, ये वो टाइम है, टी इक्वल यू अपॉन जी। अब हमें जैसे इनिशियल वेलोसिटी दे दे जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 दे दे एंड जी का मान हमें 10 रख के हम टाइम निकालेंगे कि बॉल मैक्सिमम हाइट तक कितने समय के अंदर चली जाएगी। ये आपको समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, हमें मैक्सिमम हाइट निकालने। मैक्सिमम हाइट मतलब जैसे बॉल ऊपर की तरफ फेंका, तो बॉल ऊपर की तरफ फेंका तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, क्योंकि बीच में तो कहीं पे जा नहीं रही है, ऐसे करके सीधी जा रही है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी है u, मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो।
तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, प्लस का h। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो मैक्सिमम हाइट है डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आएगा, तो ये होगी v का स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर प्लस 2as। अब फाइनल वेलोसिटी ये है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 एंड u इनिशियल वेलोसिटी ये सेम ही है प्लस 2। अब बॉडी भले ही ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन है, वो तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो आपका जो भी है ये हो जाएगा माइनस का g, एक्सेलरेशन माइनस का g एंड s है h, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही मैक्सिमम हाइट होगी। तो यहाँ पे u का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 2gh, तो हम इसको इस साइड में भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 2gh। अब हम h को रख देंगे एक साइड में एंड u का स्क्वायर मैं यहां पे लिख देता हूं h u का स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल के आ गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप कॉपी के अंदर अच्छे से नोट कर लेना है। फ्रेम के अंदर पूरा नहीं आ रहा है ना, शायद पिछले क्वेश्चन के अंदर भी नहीं आया होगा। अब ठीक है, अब क्लियर आ रहा है। तो अब हमारे पास जब हम किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी उसका फॉर्मूला ये है, इसको आप कॉपी के अंदर लिख लो अच्छे से। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या होगा जो हमें पूछा है, इसको मिटा देता हूं, आप कॉपी के अंदर लिख लेना। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमें जो भी बॉल ने पूरी जर्नी की थी, ऊपर गई वापस नीचे आई, तो इस टोटल जर्नी में जितना समय लगा है वो हमको निकालना है। तो एक चीज आप समझो कि किसी बॉल को हमने ऊपर फेंका, तो बॉल ऊपर जाने में तो अब एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि बॉल ऊपर जाने में जितना समय लेती है ना, वापस नीचे आने में भी उतना ही समय लेती है। तो अब हमने क्या है, बॉल को सबसे पहले ऊपर फेंका, ये नीचे फेंका। ऊपर फेंकने में जो समय लगा वो टी, एंड वापस नीचे आने में भी समय लगेगा टी। तो टोटल कितना हो गया, 2t हो गया। अब क्या है, जो मैंने पहला फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो टी है वो आया था यू अपॉन जी, तो 2u अपॉन जी ये आपका टोटल टाइम है इस बॉल की पूरी जर्नी का। इससे भी आपको अभी ये इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको यूज करना पड़ सकता है। इससे याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो डेरिवेशन करोगे उसके अंदर टाइम लग जाएगा। तो इससे भी लिख लो कि बॉल की जो पूरी जर्नी थी उसमें लगा समय है वो 2u अपॉन जी है। एंड एक कंसेप्ट और समझा देता हूं, जैसे मैंने किसी बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, एंड जब बॉल वापस नीचे आएगी ना, नीचे आते वक्त भी उसकी वेलोसिटी सेम होगी 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन में नेगेटिव होगी। जैसे मैंने एक बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, वापस जब वो नीचे आएगी उस टाइम भी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान में रखना 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक थोड़ा सा अलग और चलते हैं। अब जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लूं, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, इसके अंदर मेरे को पता है आप गलती करोगे। जैसे मैं आपको पूछ लूं चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मास अपॉन मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी।
ये होता है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, एक बार फिर से देख लो। फाइनल वेलोसिटी है ये, एंड इनिशियल वेलोसिटी यहां से जीरो से शुरू करेंगे तो यू होगी। तो एम, या टोटल जर्नी में मोमेंटम पूछ रहे हैं, तो जब नीचे आएगी ना, तो नीचे जब जैसे यहां से गई, यहां से आई नीचे, तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस एम, एंड इनिशियल वेलोसिटी है u। अब देखो, अब मैंने पूछ लिया डेल्टा p। अब जैसे मैंने क्या बोल दिया कि चेंज इन मोमेंटम, अब वैसे देखेंगे तो ये तो कट जाएगा क्योंकि ये भी वेलोसिटी है। अब ये कटेगा क्यों, क्योंकि यहां से हमने यू से फेंका था, तो जो फाइनल होगी ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस स्पीड से फेंकेंगे उसी स्पीड से नीचे आएगी। तो यहाँ पे भी यू, तो ऐसे देखेंगे तो ये कट जाएगा, बट ये कटेगा नहीं। जीरो मत कर, जीरो करते ही नंबर भी कट जाएंगे, जीरो ही आएंगे। क्योंकि जीरो कटेंगे क्यों नहीं, इस चीज को समझो आप। अब देखो, जब बॉडी ऊपर की तरफ फेंका, नीचे आई, तो हालांकि जब नीचे ग्राउंड से टकराई तो वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल थी, बट नेगेटिव साइन में अपोजिट थी, साइन में नेगेटिव आ गई, क्योंकि जब नीचे आई तो उसकी वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव साइन एक और आ जाएगा, तो टोटली कितना हो जाएगा, 2mu। ये है आपका चेंज इन मोमेंटम। ये भी इंपॉर्टेंट, इसे भी लिख लो आप। या साइन, अब इस नेगेटिव को लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने डायरेक्शन देख लिए। तो अब इस टोटल जर्नी की जो चेंज इन मोमेंटम था वो है 2mu, जीरो नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। अब हम, ये आपको समझ में आ गया, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार फ्रेम में देख लेता हूं मैं। ठीक है, तो दोस्तों यार मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड के ऊपर, इसे आप करने का ट्राई करो और मैं करता हूँ। तो देखो समझो अब क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। इस रूम के अंदर यार बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, पसीना दिख रहा होगा आपको। तो देखो अब क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉवर ऑफ हाइट 20 मीटर, फाइंड, हमको निकालना है टाइम टू रीच ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड तक पहुंचेगा ना, उसमें जितना टाइम लगेगा वो हम अपन को निकालना है। एंड सेकेंड, स्पीड जस्ट फ्रॉम हिटिंग ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड से जिस टाइम टकराएगी ना, उससे जस्ट पहले की हमें जो स्पीड है वो निकालनी है। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन को। तो समझो देखो, एक टावर है, मान लिया कि भाई ये हमारा टावर है, इस टावर की जो हाइट है वो है 20 मीटर, इस टावर की हाइट है 20 मीटर। ठीक है, अब जिस टाइम हमने टॉवर से बॉल को छोड़ा या स्टोन को छोड़ा, तो छोड़ा उस टाइम तो हमारे हाथ में ही था, तो उस टाइम की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जीरो, एंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी होगी। तो देखो जो हमारी जो हाइट होगी, हाइट है 20 मीटर, एंड यही होगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। 20 मीटर होगा, नहीं ये गलत होगा, ध्यान में रख लेना। 20 मीटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो बॉडी है वो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा नेगेटिव। ये पता चल गया आपको, समझ में आ गया। एंड जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो एक्सीलरेशन भी होगा माइनस का जी। एंड और क्या बचा है अब, तो अब हमें निकाल, अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन है जिससे हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एंड इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम यही लगाएंगे। सॉल्यूशन लिख देता हूं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2
ए टी का स्क्वायर। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है एंड यू है जो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 20 यू, मतलब यू है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, तो ये टोटल टर्म हो जाएगा जीरो, ठीक है। एंड 1/2 ए नीचे की तरफ ऐड करते तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का जी टी का स्क्वायर। अब इस माइनस से नेगेटिव कट जाएगा। कैसे कटेगा एक बार मैं पूरा सोल्व कर देता हूं ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। माइनस का 20 माइनस का 1/2, ये नेगेटिव का साइन मैंने बाहर लेके आ गया हूं, टी का स्क्वायर। अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब समझ में आ गया आपको, टी स्क्वायर, तो ये 2 है इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 14 एंड यहाँ पे जी आ जाएगा। जी का मान मैंने बोला था, जी का मान क्या रखेंगे हम, अगर दिया है तो 9.8 रख देंगे, नहीं तो हम 10 ही रखेंगे। तो यहाँ पे जब जी को 10 रख देंगे तो हो जाएगा टी का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा प्लस माइनस का 2। अब क्या है, तो ग्राउंड तक आने में जो बॉल का समय लगेगा वो होगा 2 सेकेंड। माइनस का 2 सेकेंड तो हो नहीं सकता है, तो प्लस का 2 सेकेंड होगा। तो आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह हटा सकते। तो ये तो मैंने जब स्क्वायर को उस साइड भेजा तो आइए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होना आप, एक स्टेप और लिख देता हूं। इसको उस साइड भेज दिया, ये हो जाएगा अंडर रूट का 4। अंडर रूट हटाया तो प्लस माइनस का 2 आ जाता है, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं। कंसेप्ट समझो, आप क्वेश्चन को मत समझ के कंसेप्ट को समझो। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। तो मतलब कि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला कौन सा आएगा, इतनी देर में ये मार्कर भी सो गई है देखो। अभी तक तो ये एकदम सही चल रहा था, तो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। अभी तक अचानक से ये भी नाराज, मेरे यहाँ मार्कर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें ये वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। उसी टाइम से ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। तो u है हमारा, तो u तो है जीरो, तो ये भी हो जाएगा जीरो एंड प्लस ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव का जी, ये नेगेटिव का जी एंड टाइम है, टाइम अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने निकाला था, ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना, प्लस का 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया प्लस का 2 सेकेंड, यहाँ पे इक्वल वेलोसिटी। अब क्या होगा, जी क्या लगे, जी को हम क्या ले लेंगे 10, तो ये माइनस का 10 इंटू 2 एंड माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट बता देता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे यार हमारे पास में भागवत कथा चल रही है, तो इस अब यदि यहाँ पे तो आपको पूछे स्पीड, स्पीड पूछ ले आपको, तो स्पीड में क्या बताना है, स्पीड के अंदर आपको साइन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप 20 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। लेकिन यदि आपको वेलोसिटी पूछ ले, हालांकि वेलोसिटी में स्पीड होती है कि, लेकिन वेलोसिटी के पास में डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी पूछ ले तो आपको माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड लिखना है। एंड आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो आप, माइनस का 20 जे कैप, ठीक है। तो ये देख लो आप, यहाँ ये आपको समझ में आ गया होगा यार। अब हम एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। तो दोस्तों यार यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हालांकि अब लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं बचे, अब 10 या 15 मिनट का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद में ये मोशन अंडर ग्रेविटी का जो टॉपिक है वो आपका एकदम अच्छे से खत्म हो जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो दोस्तों यार फाइनली मैंने यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन अब हम सोल्व करने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टॉवर ऑफ हाइट 20 मीटर ऑफ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कि यहाँ पे एक, जैसे मान लो कि ये एक टावर है जिसकी जो हाइट है ना वो है 20 मीटर है, और इसको एक यहां से फेंकते हैं। तो इसकी यहां पे क्वेश्चन में दे दिया है कि इसकी इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। और आगे क्या बोला है, हमें निकालना मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल। हमें इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी। तो मैक्सिमम हाइट के अंदर क्या होगा, ध्यान देना इसके ऊपर। हम यहां से बॉल को फेंकेंगे ना, तो बॉल यहां जहां तक फाइनल पॉइंट तक जाएगी वो हाइट प्लस ये हाइट 20 मीटर, एंड जो ऊपर जाएगी ना, ये दोनों हाइट ऐड करके जो आंसर आएगा वो होगी आपकी मैक्सिमम हाइट। तो हम करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको थोड़ा साइन कन्वेंशन बता देता हूं मैं। बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इनिशियल स्पीड हो गई 5 मीटर, तो इसके यहाँ पे प्लस आ जाएगा। एंड मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी ना तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। एंड एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ ही होगा भाई। ग्रेविटेशन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, तो माइनस का जी नीचे की तरफ होगा। एंड और हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट का मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब देखो, तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट का मतलब कि ग्राउंड से तो बॉल पहले ऊपर जाएगी वो, एंड प्लस ये यहाँ पे नीचे आएगी ना वो। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, एंड u है प्लस का 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस का 10, एंड डिस्प्लेसमेंट ये हमें निकालना है 25 एंड माइनस का 20s, यहाँ पे 0, तो इसको इस साइड भेज देंगे 20s इक्वल 25, एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको। इसको मैं इस साइड लिख दूंगा तो ये कर जाएगा 4 तो ये जो यहां से हाइट आएगी ना 1.2 मीटर के ऑलमोस्ट आएगी। ये हाइट कौन सी आपको पता है ना, ये हाइट है। हम इसको यहां से फेंकेंगे ना टॉवर के ऊपर से, तो फेंकेंगे तो ऊपर कितनी हाइट तक जाएगी, ये आएगी 1.2 मीटर। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट में हम ये 20 जोड़ देंगे, तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी 20 प्लस 21.2 मीटर। ये देख लो, ये आप लिख लो, तो देख लो ये आपका आंसर है। तो अब देख लो ये यार आंसर तो आ गए हमारे पास। एक बार फिर से देख लो, मैं समझा देता हूँ कि भाई हमने बॉल को टॉवर के ऊपर से फेंका 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इस स्पीड से फेंका तो बॉल फाइनल में जहां तक जाएगी ना, जहां तक जाएगी सबसे पहले तो वो हाइट निकालेंगे एकदम अपने हाथ से, जहां से छोड़ा कहां तक गई वो हाइट निकालेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। एंड एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो माइनस जी। हमें एस निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज ले लिया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
v हो गया 0 एंड ऐसे हमने जैसे जैसे करते गए तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 1.2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब वही था, हमने फेंका तो टॉवर के छत से लेकर जहां तक गई है, एंड मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो ये 20 मीटर ऐड कर लिया। अब सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, हमें वो समय निकालना है कि बॉल ऊपर जाके जहां जहां से फेंकी थी ना वहां पर किस समय पे आएगी, वो निकालना। देखो हम वो क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं, एक बार देख लो फ्रेम के अंदर सही नहीं आ रहा है तो। अब ठीक है, आई होप अब क्लियर आ रहा है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मैं इसे इसे मिटा देता हूं। तो अब देखो हमें, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है जब ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच कर रुक भी जाएगी ना, तो इसके लिए ये हो जाएगा 0। यू कितने, हमने इनिशियल स्पीड 5 मीटर है जो ऊपर की तरफ है, तो प्लस का 5 प्लस ए, एक की जगह हम लिख देंगे माइनस का 10 एंड टी निकालना है। तो 5 प्लस एंड माइनस का 10 टी हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ माइनस का 10 टी इक्वल टू 0। तो 10 टी को मैं भेज दूंगा इस साइड, ये हो जाएगा 5 एंड टी आ जाएगा आपका 0.5 सेकेंड। कैसा है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि टी 10 को उधर नीचे भेज दिया तो 5/10 हो जाएगा, तो 1/2 होगा, 1/2 को 0.5 सेकेंड लिख दिया। अब ये क्या टाइम, ये कौन सा टाइम है, ये देखो जब बॉल यहां से फेंकेंगे यहां तक पहुंचेगी ना, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब एकदम फिक्स मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी तो ये टाइम है 0.5 सेकेंड। हमें बॉल जब घूम के वापस आएगी ना यहां तक, ये टाइम बताना है। तो मैंने ये बताया था थोड़ी देर पहले कि बॉल ऊपर जाने में जितना समय लेती है वापस नीचे आने में भी उतना ही समय लेती है। तो 0.5 सेकेंड ऊपर जाने में एंड उतना ही समय यहां तक वापस आने में ले लेगी, तो 0.5 प्लस 0.5 हो जाएगा 1 सेकेंड। ये आपको समझ में आया ना? अगर आप इस लेक्चर को स्टार्टिंग से देख रहे हो ना तो मुझे पता है आपको पूरा समझ में आ गया है। तो चलो, ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। तो अब गाइस यार मैं इसी क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है ताकि मैं आपको समझा दूं, तो इसके अंदर मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। इनको मैं मिटा देता हूं। अब हमें क्या निकालना है कि जब बॉल ग्राउंड से हिट करेगी ना उस टाइम इसकी क्या स्पीड है, वो आपको बतानी है। कि बॉल ऐसे घूमती हुई यहाँ पे टकराई ना, उस टाइम इसकी क्या वेलोसिटी है वो आपको निकालने, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमको। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखो वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो हमें v निकालना है। अब देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, बॉल ऐसे घूमती हुई यहां तक आई, तो आपको पूछूंगी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट ये 20 मीटर एंड ऊपर कितनी जाके आई थी, ऊपर कितनी जाके आई, शायद 1.5 मीटर ऐसा ही था। तो 20 एंड 1.2 ऐसे 1.5 मान लेते हैं, 1.5 तो 3 मीटर ऐसे एंड 20 मीटर, 23 मीटर हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट टोटल। बल्कि ये नहीं होगा, ध्यान में रखना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब बॉल चाहे, डिस्प्लेसमेंट का यही एक खासियत है कि बॉल चाहे कैसे भी जाए, ऐसे आए ऐसा यहाँ पे आइए एंड यहाँ से शुरू हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछे ना केवल ये इतना ही होगा, फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस है।
तो देखो, अब बॉल यहां से शुरू हुई थी, यहां पे आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये 20 मीटर ही होगा ना भाई साहब। ये शॉर्ट डिस्टेंस यही तो, बॉल कैसे भी जाके आई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखो, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गई है -25 मीटर। माइनस का क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है, पता है ना। अब हम चलते हैं आगे, ये हमें निकालना है। यू हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ है, तो 5 का स्कोर हो जाएगा 25 प्लस 2 माइनस का 10, डिस्प्लेसमेंट है -20, ठीक है। एंड माइनस ये 20, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 25 इक्वल टू वी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 425 वी का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आपकी जो ग्राउंड से हिट करेगी ना, उस टाइम इसकी वेलोसिटी होगी √425, ये है। ये देख लो, ये आपको समझ में आया कि नहीं? इसके अंदर समझने लायक एक ही चीज थी कि जब बॉल ऊपर जाके नीचे आई तो आपको डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला नहीं गिनना है। बॉल जहां से शुरू हुई जहां तक पहुंची, जो शॉर्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। इसके में समझने लायक यही चीज थी, तो इसे एक बार देख लो आप। तो दोस्तों यार, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आता है, आपको मोटिवेट फील होता है कि भाई हम कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, इसके अंदर मेन सीखने लायक क्या चीज थी कि हमें साइन कन्वेंशन देखना था कि ऊपर जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे आते हैं तो नेगेटिव, एंड ग्रेविटेशन चाहे ऊपर जाए नीचे आए दाएं जाए बाएं जाए, एक्सीलरेशन या ग्रेविटेशन हमेशा नेगेटिव साइन ही लेना है। ए इक्वल टू माइनस का जी होगा, चाहे बॉल कैसे भी जाए या बॉडी कैसे भी जाए। तो हम अगले अब वीडियो के अंदर कुछ एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा जो काफी हाई लेवल के होंगे और आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।